कैसे हो आप सभी को वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। आपका अपना यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय पंकज कुमार सैनी। हमारे यूट्यूब पर जुड़ने के लिए दोस्तों आप सभी को हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। क्या गाइस, हम कैलेंडर के सेशन की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? कैलेंडर के सेशन की बात कर रहे थे दोस्तों। हमने कल एक टाइम की बात कर ली थी। टाइम क्या था कल का दोस्तों? कल का टाइम था हमारा क्या था दोस्तों? कल का टाइम क्या था दोस्तों? कल का टाइम था हमारा महीनों पे आधारित प्रश्न याद करना। ये कल का टाइम था दोस्तों। कल का टाइम पूरा हो गया। आज टाइप नंबर 2 की बात करेंगे कैलेंडर के सेशन में। कैलेंडर के सेशन में टाइप नंबर 2 क्या है दोस्तों आज का? कि साधारण वर्ष से लीप वर्ष। क्या है दोस्तों? साधारण वर्ष। कौन सी वर्ष? अरे ऑर्डिनरी ईयर। बात करेंगे हम साधारण वर्ष से लीप वर्ष की करेंगे। ठीक है, साधारण वर्ष से लीप वर्ष की बात करेंगे। फिर बात करेंगे दोस्तों लीप वर्ष से साधारण वर्ष की। इसकी लीप वर्ष से बात करेंगे दोस्तों साधारण वर्ष की। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे दोस्तों? क्वेश्चन पे आधारित चर्चा आगे करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों लीप ईयर की। किसकी बात करेंगे? लीप ईयर से जाएंगे दोस्तों। किस पे जाएंगे? आपको कैसे लीप ईयर से हम पहले जाएंगे साधारण वर्ष पे। और किस पे जाएंगे? साधारण वर्ष पे जाएंगे। फिर नंबर 2 पॉइंट क्या है दोस्तों? कि लीप वर्ष। अरे एक पर जाएंगे लीप वर्ष से साधारण वर्ष पे जाएंगे। ठीक है, फिर जाएंगे दोस्तों लीप ईयर से लीप ईयर पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? लीप ईयर से लीप ईयर पे जाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों हमारा? कि लीप वर्ष से साधारण वर्ष पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? लीप वर्ष से साधारण वर्ष पे जाएंगे। फिर साधारण वर्ष से किस पे जाएंगे? लीप ईयर पे जाएंगे। तो दोस्तों साधारण वर्ष से लीप ईयर पे जाएंगे तो इसमें फरवरी कितनी आएगी? और आपको आगे सर फरवरी कितनी की रहेगी? 28 दिनों की रहेगी। कितने दिनों की रहेगी? 28 दिनों की रहेगी फरवरी। ठीक है गाइस, अब सबसे पहले नोट पे फोकस करेंगे। नोट क्या है दोस्तों? सबसे पहले नोट नंबर 1 क्या है? टाइप नंबर 1 में नोट नंबर क्या है दोस्तों? कि जब आप एक साधारण वर्ष में, क्या है दोस्तों? जब आप एक साधारण वर्ष से 16 यानी हल करना, हल करके साधारण वर्ष पे आते हैं। किस पे आते हैं दोस्तों? जब आप एक साधारण वर्ष से हल करके साधारण वर्ष पे आते हैं। नोट क्या है दोस्तों? कि साधारण वर्ष से सोल्व करेंगे। ठीक है, साधारण वर्ष से सोल्व करेंगे। फिर किस पे आएंगे? साधारण वर्ष पे आएंगे। किस पे आएंगे दोस्तों? साधारण वर्ष पे आएंगे। ठीक है, सभी का ध्यान पॉइंट पे होना चाहिए। साधारण वर्ष पे आते हैं तो ऐसी स्थिति यानी कि ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन में क्या होगा दोस्तों? ऐसी स्थिति में होल ईयर यानी कि समान वर्ष। क्या है दोस्तों? समान वर्ष या सेम होता है। क्या होता है? समान वर्ष क्या होता है दोस्तों? सेम रहता है, समान रहता है। ठीक है, अर्थात पूरे साल का कैलेंडर क्या होगा दोस्तों? समान रहेगा। अरे क्या नोट क्या है? नोट यही है दोस्तों। क्या है? जब आप साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाएंगे दोस्तों, हमारा कैलेंडर क्या होगा? समान रहेगा। अर्थात कोई चेंज नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कोई चेंज नहीं होगा। कैलेंडर में कोई भी बदलाव नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब नोट नंबर 2 पे फोकस करेंगे। नोट नंबर 2 क्या है दोस्तों? ठीक है गाइस, अब नोट नंबर 2 की बात करते हैं। जब आप साधारण वर्ष पर यानी कि जब आप साधारण वर्ष यानी कि ऑर्डिनरी ईयर की बात कर रहे हैं दोस्तों, जब आप साधारण वर्ष से सोल्व करके यानी कि हल करेंगे, हल करके लीप वर्ष पे जाते हैं। किस पे जाते हैं दोस्तों? जब आप साधारण वर्ष से, किस पे? साधारण वर्ष की बात कर रहे हैं दोस्तों। जब आप साधारण वर्ष से हल करके किस पे जाएंगे? आपको आगे से किस पे जाएंगे? लीप वर्ष पे जाएंगे। ठीक है, लीप वर्ष पे जाएंगे। लीप वर्ष पे जाते हैं तो जाते हैं तथा लीप वर्ष से सोल्व करके किस पे? साधारण वर्ष पे। किस पे? साधारण वर्ष पे जाते हैं। ठीक है गाइस, साधारण वर्ष पे जाते हैं तो ऐसी स्थिति यानी कि ऐसी कंडीशन, ऐसी स्थिति में कैलेंडर कभी भी क्या नहीं रहेगा दोस्तों? समान नहीं रहेगा। ठीक है, और बात यह है दोस्तों कि जब आप साधारण वर्ष से लीप वर्ष पे जाएंगे, किस पे जाएंगे? लीप वर्ष पे जाएंगे। फिर लीप वर्ष से साधारण
लीप वर्ड्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? लीप वर्ड्स की बात करते हैं दोस्तों। लीप वर्ड्स क्या है? अरे लीप वर्ड्स की बात कर रहे हैं। लीप वर्ड्स की बात करेंगे दोस्तों। फरवरी 29 दिनांक की होगी। अरे 29 दिनों की होती है। इसमें ओड एज कितना बचता है? आप कहोगे सर इसमें ओड एज हमारे पास कितना बचेगा? अरे ओड एज की बात करें यानी कि शेष दिन हमारे पास एक दिन बचेगा। ये है दोस्तों नोट कि लीप वर्ड से साधारण वर्ष पे जाएंगे और साधारण वर्ष से लीप वर्ष पे जाएंगे। ठीक है, इस नोट को ध्यान में रखते हुए हम आगे दोस्तों क्वेश्चनों पे आधारित चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो हमारा कैलेंडर क्या होगा? समान नहीं होगा। ठीक है गाइस, अब क्वेश्चनों पे आधारित चर्चा करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे? टाइप नंबर 2 पे आधारित। ठीक है गाइस, टाइप नंबर 2 में आज क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 कि 2017 के तुरंत बाद कौन सा ऐसा वर्ष होगा जिसका कैलेंडर 2017 जैसा क्या हो दोस्तों? समान। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों लीप ईयर और साधारण वर्ष की। क्या है? लीप ईयर और साधारण वर्ष की बात करते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे कि दोस्तों 2017 लीप ईयर या साधारण वर्ष, इसमें लीप ईयर हो या दोस्तों साधारण वर्ष हो, इसमें 4 का क्या देंगे? भाग देंगे। क्या देंगे दोस्तों? 4 का भाग देंगे। 2017 में 4 का भाग देते हैं तो दोस्तों 4 ऊपर जो 20, शेष कितने बचेंगे? 0 बचेंगे। तार कितने देंगे? 1 तार देंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं कि दोस्तों 4 का भाग नहीं जाएगा, फिर 7 तार देंगे। अब 4 चौक कितने होते हैं दोस्तों? आप कहोगे सर 4 चौक 16 होते हैं। कितने होते हैं? 16 होते हैं। सब्ट्रैक्शन यानी माइनस करेंगे। शेष कितने बच जाएंगे? अरे शेष कितने बच जाएंगे? आप कहोगे सर 1 बच जाएंगे। तो दोस्तों हमारे को पता हो गया है कि मालूम हो गया 2017 कैसा वर्ष है? आप कहोगे सर साधारण वर्ष है। कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं लीप ईयर की। मान लो 2016 ईयर दे दी। क्या दे दी? 2016 दे दी। इसमें 4 का भाग देंगे। किसका देंगे? 4 का देंगे। 4 ऊपर जो 20, अरे कितने होते हैं? 4 ऊपर जो 20 होते हैं, शेष निकालेंगे 0 बचाएंगे, फिर 1 दे देंगे, फिर 6 लिख देंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं दोस्तों कि 4 चौक कितने होते हैं? आप कहोगे सर 4 चौक 16 होते हैं। शेष कितने बचाएंगे? 0 बचाएंगे। कितने बचाएंगे? 0 बचाएंगे। तो दोस्तों 2016 कैसी ईयर है? लीप ईयर है। ठीक है, 2016 कैसी ईयर है? आप कहोगे सर लीप ईयर है। फिर इसी प्रकार दोस्तों अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। करना किस प्रकार से? सभी का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। ठीक है, 2017 चेक कर लिए हमने। 2017 को चेक कर लिए। क्या है दोस्तों? 2017 क्या है? आप कहोगे सर साधारण वर्ष। इसमें ओड एज कितना बचा है? 1 बचा है। ठीक है, 1 शेष बचा है। फिर बात करते हैं दोस्तों इसी प्रकार 2018 साधारण, 2019 साधारण, फिर 2020 की बात करेंगे दोस्तों। 2020 क्या है? लीप ईयर है। अरे लीप ईयर है कि नहीं है? सभी का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। 4 ऊपर जो 20 बचे 0, 4 ऊपर जो और जो 20 लिख देते हैं। 4 ऊपर जो 20। ठीक है गाइस, कितना बच रहा है हमारे पास? 0 बच रहा है। तो दोस्तों 2020 कैसा ईयर है? आप कहोगे सर लीप ईयर है। फिर बात करते हैं दोस्तों 2021 की। किसकी? 2021 की। ये साधारण वर्ष है। 2022 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? 22 की बात करेंगे। ये भी क्या है दोस्तों? साधारण वर्ष है। 2023 की बात करेंगे। ये भी क्या है? साधारण वर्ष है। अब दोस्तों करते कहाँ से? जब तक हमारे पास यानी कि शेष 7 में बन जाए। क्या बन जाए? 7 में बनते हैं तब तक क्या करना है दोस्तों? क्वेश्चन को क्या करना है? सोल्व करते रहना है। तो दोस्तों करना क्या है? 1 + 2, अरे 1 2। फिर बात करते हैं 3 3 2 5 5 2 7। क्या करना है? 7। फिर 7 के बाद में 2023 दे रखा है। क्या दे रखा है? 2023 दे रखा है। तो दोस्तों इसमें क्या आ रहा है बीच में? अरे बीच में क्या आ रहा है? आप कहोगे सर लीप ईयर भी आ रहा है। तो दोस्तों इस चीज पे फोकस करना कि बीच में लीप ईयर आए उसको क्या करना है? उस ईयर को यानी कि उस वर्ष को क्या करना है? काउंटिंग नहीं करना है। क्या नहीं करना है? काउंटिंग नहीं करना है। तो दोस्तों 2 2 बाद में 3 3 3
3 है, 3 3 6, लेकिन बन तो रही है ये भी, ये तो ये भी है, लेकिन दोस्तों इसको क्या करना है, काउंट नहीं करना है। तो 2 के बाद में 3 हो गया, 3 में 2 5 हो गया, 5 से 2 7 हो गया। तो हमारा आंसर ये समान रहेगा। लीप ईयर में तो समान नहीं रहेगा हमारा कैलेंडर, ठीक है। तो हमारा कैलेंडर समान किस में रहेगा, 2017 जैसा 2023 में हमारा कैलेंडर क्या होगा दोस्तों, समान रहेगा, ठीक है। बीच में लीप ईयर आ रही है, इसको काउंटिंग नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, इसमें कैलेंडर क्या नहीं रहेगा दोस्तों, समान नहीं रहेगा, ठीक है गाइस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2023, यानी कि 2017 जैसा कैलेंडर 2023 में क्या रहेगा, हमारा समान रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आगे चर्चा करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा 2 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 2016 के तुरंत बाद कौन सा ऐसा वर्ष होगा जिसका केवल जनवरी महीने का कैलेंडर क्या होगा दोस्तों, 2016 जैसा हो, क्या हो, 2016 जैसा हो। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि 2016 क्या है, आपको क्वेश्चन 2016 क्या है, लीप वर्ष है, लीप वर्ष है कि नहीं है, आपको क्वेश्चन हाँ लीप वर्ष है, ठीक है। अब 2017 की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, 2017 की बात करेंगे, आपको क्वेश्चन साधारण वर्ष कैसी है, साधारण वर्ष है। फिर बात करते हैं 2018 की, किसकी, 2018 की बात करेंगे, 2018 क्या है दोस्तों, आपको क्वेश्चन ये भी क्या है, साधारण वर्ष। फिर बात करते हैं 2019 की, कितने की, 2019 वर्ष की बात करते हैं दोस्तों, ये भी क्या है, आपको क्वेश्चन ये भी क्या है, साधारण वर्ष है, क्या है दोस्तों, साधारण वर्ष है। इसमें दिन और डेज कितने होते हैं, 2016 में 2 होते हैं, साधारण वर्ष में 1 होते हैं, साधारण वर्ष में 1 होते हैं और साधारण वर्ष में 1 होते हैं। फिर इसी प्रकार 2020 की बात करेंगे, 2020 क्या है, आप कहोगे सर ये क्या है, एक लीप वर्ष है, क्या है, लीप वर्ष है। और 2020 क्या है, लीप वर्ष है। तो दोस्तों 3 3 और 2 5 और 1 6। फिर बात करते हैं दोस्तों 2021, क्या है, 2021, ये भी क्या है, साधारण वर्ष है, क्या है दोस्तों, साधारण वर्ष है, ठीक है, साधारण वर्ष है। और 2021 क्या है, साधारण वर्ष है, ठीक है गाइस। अब काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग करेंगे 2 + 1 + 1 फिर +1 फिर +1, और यही है 2 + 1 फिर +1 फिर +1 फिर +1 फिर +1, ठीक है। 3 4 4 5 5 से 2 7। अब बीच में क्या आ रही है दोस्तों, क्या आ रही है, 2020 आ रही है, क्या आ रही है, 20 आ रही है, ठीक है। तो इसमें जनवरी पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है, ईयर नहीं पूछा है, क्या पूछा है, जनवरी पूछा है, जनवरी का मंथ पूछा है। तो दोस्तों जनवरी साधारण वर्ष में भी क्या आती है, 31 महीने की आती है, 31 दिनों की आती है। लीप वर्ष में भी क्या आती है दोस्तों, 31 दिनों की आती है। तो दोस्तों इस बार इस क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, हम ईयर की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी, साल की बात नहीं कर रहे हैं, जनवरी के महीने की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2021, क्या हो जाएगा दोस्तों, 2021, यानी कि 2016 जैसा 2021 क्या रहेगा, समान रहेगा, ठीक है, ठीक है गाइस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2021। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चर्चा करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 किस प्रकार से है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आज का, कि 2018 क्या है दोस्तों, 2018 के बाद वर्ष यानी कि पूरा वर्ष समान होगा, क्या है दोस्तों, 2018 के बाद पूरा वर्ष क्या होगा, समान होगा। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि 2018 क्या है, आप क्वेश्चन 2018 क्या है, 2018 क्या है, साधारण वर्ष है, कैसा है, साधारण वर्ष है, ठीक है। फिर 2019 की बात करेंगे, किसकी, 2019 की बात करेंगे, ये भी क्या है, साधारण वर्ष है, क्या है, साधारण वर्ष है। फिर 2020 की बात करेंगे, किसकी, 2020 की बात करेंगे, ये क्या है दोस्तों, लीप वर्ष है, क्या वर्ष है, लीप वर्ष है। तो साधारण वर्ष में थोड़े दिन बताया था, इसमें साधारण वर्ष में 1 दिन बचता है और इसमें 2 दिन बचता है, कितने बचते हैं, 2 दिन बचते हैं। 2021 की बात करेंगे, ये भी क्या है, साधारण वर्ष है, क्या है दोस्तों, साधारण वर्ष है।
क्या है, साधारण वर्ष है, तो एक दिन बच जाएगा। फिर 2022 की बात करेंगे, ये क्या है, साधारण वर्ष है, इसमें एक दिन बच जाएगा। 2023 की बात करेंगे, ये भी क्या है, साधारण वर्ष है, क्या है दोस्तों, साधारण वर्ष है। फिर बात करेंगे दोस्तों 2024 की, 2024 क्या है दोस्तों, 2024 क्या है दोस्तों, लीप ईयर है, क्या है, लीप ईयर है। फिर बात करते हैं दोस्तों कि 2025, 2025, फिर 2026, फिर 2027, 2028, इस प्रकार से दोस्तों वर्ष को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। 2028, फिर 2029, ठीक है गाइस, 2029। अब दोस्तों साधारण वर्ष में एक दिन बचता है, ठीक है। फिर 1 2 2 बाद में 3 2 3 5 5 2 7, ठीक है। यहाँ तक क्या है दोस्तों, 2023 में क्या रहेगा, कैलेंडर समान है। फिर इसी प्रकार बात करते हैं दोस्तों कि इसमें बीच में क्या की साधारण वर्ष रहती, तो दोस्तों हमारा कैलेंडर क्या होता, 2023 तक क्या रहता, आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी, 2023 तक क्या रहता, हमारा कैलेंडर समान रहेगा, ठीक है। फिर इसमें बीच में क्या आ गई, लीप ईयर आ गई, इस लीप ईयर को छोड़ेंगे। फिर बात करेंगे दोस्तों आगे और चेक करेंगे, क्या करेंगे, चेक करेंगे। 2024 से बात करते हैं दोस्तों, 2 बाद में 1, फिर 1, फिर 1, फिर ये 2, फिर 1, ठीक है गाइस। अब बात करेंगे दोस्तों कि 2 2 2 4 4 3 7 होते हैं, क्या होते हैं, 7 होते हैं। तो हमारा कैलेंडर क्या होगा दोस्तों, बीच में यानी कि फिर से क्या आ गई, लीप ईयर आ गई, तो इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे और इससे नेक्स्ट वाली ईयर लिख देंगे। तो हमारा कैलेंडर किस वर्ष में समान रहेगा दोस्तों, 2029 में समान रहेगा। किसमें रहेगा दोस्तों, 2029 में क्या रहेगा कि 2018 जैसा, क्या है दोस्तों, 2018 जैसा कैलेंडर क्या है दोस्तों, 2029 में क्या रहेगा, सम्मान रहेगा, क्या रहेगा, सम्मान रहेगा। तो हमारा आंसर इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब एक टेबल बता देता हूँ आपको दोस्तों, एकदम ट्रिक वाली टेबल है दोस्तों, ठीक है गाइस। अब ट्रिक पे आधारित बात करते हैं दोस्तों कि टेबल क्या है, किस प्रकार से याद करना है दोस्तों उसको, उस ट्रिक पे भी हम क्वेश्चन को सेकंडों में हल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है गाइस। इस टाइप के क्वेश्चनों को दोस्तों हम इस टेबल से भी ट्रिक से क्या कर सकते हैं, जल्दी समय में सोल्व कर सकते हैं, यानी हल कर सकते हैं दोस्तों। जब आपको लीप वर्ष दी हुई, क्या हो, लीप वर्ष दी हुई हो प्रश्न में, तो दोस्तों 28 प्लस करेंगे, क्या करेंगे, 28 प्लस करेंगे। तो दोस्तों हमारे को एग्जाम्पल की बात करते हैं कि 2016 में 28 प्लस करेंगे, 2044 बन जाएगी, क्या बन जाएगी, 2044 ईयर आ जाएगी। फिर इसी प्रकार बात करते हैं दोस्तों, जब भी आपको 2000 करनी दी हुई हो, अरे 2000 यानी कि लीप वर्ष से एक वर्ष ज्यादा दी हुई हो, कि 1992 क्या है दोस्तों, एक लीप वर्ष है। फिर बात करते हैं इसमें 93 दी हुई है, क्या दी हुई है, 1993 ईयर दी हुई है, तो इसमें एक प्लस किया है, कितना किया है, एक प्लस किया है। तो दोस्तों इसमें प्लस कितने कर देंगे, अरे ऐड कितने कर देंगे, आपको ये सब 6 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 6 ऐड करने पर 1993 की क्या आ जाएगी, वर्ष आ जाएगी। फिर इसी प्रकार दोस्तों लीप वर्ष प्लस 2 दे दिया, क्या दिया है, लीप वर्ष प्लस 2 दे दिए। तो दोस्तों इसमें भी क्या करना है, 6 प्लस के करनी है। तो 1994 में प्लस 11 करेंगे तो आपको हो गया सर 2005 वर्ष आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 2005 वर्ष आ जाएगी दोस्तों। जब आपको लीप वर्ष में प्लस 3 ईयर की दे दी जाए, क्या दे दी जाए, लीप वर्ष से 3 प्लस ईयर दे दी जाए, यानी कि लीप वर्ष क्या है दोस्तों कि 2000 क्या है दोस्तों, 16 एक लीप वर्ष है। अब इसमें 3 प्लस यानी कि 3 ईयर क्या दे दी जाए, ऊपर दे दी जाए, यानी कि 17 18 19 ईयर दे दी जाए। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, 11 क्या करना है, ऐड कर देना है। जो हमारा ऐड करने के बाद में ईयर आता है यानी कि वर्ष आता है, तो दोस्तों क्या आ जाएगा, हमारा वही आंसर हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, क्या हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और करवा देता हूँ दोस्तों इस टाइप में, ठीक है गाइस, सभी के समझ में आ गई है टेबल, ठीक है। ये गाइस क्वेश्चन क्या है कि 1897 के बाद कौन से वर्ष का कैलेंडर क्या होगा, समान रहेगा, क्या होगा, समान रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि 1897 क्या है, ऑर्डिनरी ईयर, क्या है, साधारण वर्ष
1900 क्या है दोस्तों 1900 की बात में 1901, फिर 1901 की बात में 1901 के बाद में 1902 फिर 1903 की बात करेंगे, किसकी करेंगे 1903 की बात करेंगे। फिर इसी प्रकार दोस्तों 1900 की नहीं करेंगे, 1904 की करेंगे, फिर 1905 की करेंगे, फिर 1906 की करेंगे। फिर इस प्रकार से आगे चर्चा करेंगे दोस्तों। अब करना किस प्रकार से है कि हमारे को क्या दे रखा है दोस्तों 1906, ठीक है। अब 1897 में क्या है दोस्तों साधारण वर्ष है। क्या वर्ष है साधारण वर्ष है। क्या है दोस्तों ये साधारण वर्ष है, ये भी एक क्या है साधारण वर्ष है। तो 1899 में ये क्या है दोस्तों 1899 में ये क्या है दोस्तों साधारण वर्ष है। क्या वर्ष है साधारण वर्ष है। 1900 की बात करेंगे, 1900 क्या है दोस्तों एक साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष है लेकिन ये क्या है दोस्तों एक शताब्दी है। शताब्दी की आगे चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक है। फिर 1901 की बात करेंगे, ये भी क्या है दोस्तों साधारण वर्ष है। क्या है 1901 क्या है दोस्तों साधारण वर्ष है। फिर बात करेंगे 1902 की। क्या है दोस्तों 1902 की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे दोस्तों 1902 की बात करेंगे। 1902 की क्या है दोस्तों साधारण वर्ष है। 1903 भी क्या है साधारण वर्ष है। फिर बात करते हैं इसी प्रकार 1904 क्या है दोस्तों एक लीप ईयर है। क्या है लीप ईयर है। फिर 1905 की बात करेंगे, ये साधारण वर्ष है, ये भी क्या है साधारण वर्ष है। फिर इसी प्रकार 1907 वर्ष की बात करते हैं, कितने की 1907 वर्ष की बात करते हैं दोस्तों। 1907 वर्ष क्या है साधारण वर्ष है। फिर बात करेंगे दोस्तों 1908 की, ये क्या है दोस्तों एक लीप ईयर। लीप ईयर तो दोस्तों इसमें ओल्ड एज 2 बच जाएंगे। फिर इसमें आगे बात करते हैं दोस्तों 1909 की, किसकी 1909 की बात करते हैं। अब 1909 क्या है दोस्तों एक साधारण वर्ष है। अब दोस्तों 16 का अंतर करना है, इस चीज का मेन ध्यान रखेंगे, ठीक है कि लीप ईयर कहाँ का है। अरे लीप ईयर का है आपको कैसा 1904 क्या है लीप ईयर। क्या है लीप ईयर, ठीक है लीप ईयर। फिर 1908 क्या है लीप ईयर, अरे लीप वर्ष है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी बात करेंगे कि 7 दिन बन जाए। क्या बन जाए 2 बाद में 4 बाद में 6 बाद में 7, ठीक है। लेकिन बीच में कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर बात करते हैं दोस्तों 7 बाद में क्या आ रहा है शताब्दी आ रही है बीच में, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों 1904 की। 1904 यानी कि 7 हो गई, 7 2 9 9 10 10 10 2 12 12 2 14, लेकिन बीच में क्या आ रही है दोस्तों लीप ईयर आ रही है। इसमें भी क्या आ रही है लीप ईयर आ रही है। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर बीच में लीप ईयर आ रही है तो इसको नहीं करना है काउंटिंग। नोट में ये बताया इसको काउंटिंग नहीं करेंगे तो इसे नेक्स्ट वाली ईयर लिख देंगे। क्या लिख देंगे नेक्स्ट वाली ईयर लिख देंगे, वही हमारा क्या होगा दोस्तों आंसर होगा। तो 1900 यानी कि 1897 दिया हुआ है हमारे को। फिर बात करते हैं दोस्तों 1909 की। 1909 की बात करेंगे तो हमारा कैलेंडर क्या होगा दोस्तों सम्मान रहेगा, ठीक है गाइस। अब क्वेश्चन नंबर छोटे बेसिक से क्वेश्चन करवाऊंगा 2-3 दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं बेसिक यानी कि छोटे नॉर्मल क्वेश्चन पे आधारित चर्चा करेंगे। फिर इस टाइप को दोस्तों आज यही समाप्त करेंगे, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है बेसिक से क्वेश्चन है दोस्तों आगे, ठीक है गाइस, ठीक है गाइस। अब नोट पे फोकस करेंगे दोस्तों। नोट क्या है कि जब भी आपको बार टेबल लिखाएगी दोस्तों, जब भी आपको उस टेबल यानी फॉलो नहीं करेगी यानी कि उस नियम के अनुसार हमारा आंसर नहीं आएगा तो दोस्तों करना किस प्रकार से नहीं आएगा कि जिस प्रश्नों में ये है यानी कि बार लिखाई थी ना वो टेबल, उसमें टेबल की बात करें दोस्तों कि जिस प्रश्नों में यह टेबल अप्लाई नहीं होगी, कब नहीं होगी जब बीच में कोई ऐसा वर्ष हो दोस्तों, ऐसा वर्ष आएगा जो शताब्दी वर्ष है लेकिन क्या है दोस्तों लीप वर्ष नहीं है। ऐसी स्थिति भी आपके सामने आ सकती है। जिस प्रकार से दोस्तों हम लीप वर्ष की बात कर रहे थे, लीप वर्ष को कितने से डिवाइडेड कर यानी कि 4 से भाग दे रहे थे। अरे लीप वर्ष को 4 से भाग दे रहे थे तो दोस्तों 1800 क्या है शताब्दी है। क्या है
शताब्दी है। इसको 4 से डिवाइडेड नहीं करेंगे, किससे करेंगे? 400 से डिवाइडेड करेंगे तो सीधा क्या हो जाएंगे दोस्तों? क्रॉस कर देंगे। फिर इसी प्रकार दोस्तों 1900 क्या है? लीप वर्ष नहीं है। क्या है? लीप वर्ष नहीं है। ये क्या है दोस्तों? 1900 शताब्दी है। इसको भी क्या करेंगे? 400 से डिवाइडेड करेंगे। फिर इसी प्रकार दोस्तों 1400 क्या है? शताब्दी है, न कि लीप वर्ष है। इसको भी क्या करेंगे दोस्तों? 400 से डिवाइडेड करेंगे। अब दोस्तों आपको एक बेसिक यानी कि 2-3 बेसिक से क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है गाइस? क्वेश्चन किस प्रकार से है दोस्तों? कि एक व्यक्ति क्या है दोस्तों? कोई पर्सन यानी कोई व्यक्ति दिया, एक व्यक्ति 29 फरवरी को ब्रोन यानी पैदा हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों? पैदा हुआ था। वर्ष 2008 में हुआ था। कौन सी वर्ष में हुआ था दोस्तों? जो 2008 में हुआ था। उसने अपना 6वां दिन मनाया था। क्या मनाया था? 6वां लीप वर्ष मनाया था। सॉरी, क्या मनाया था? 6वां लीप वर्ष मनाया था। तो वर्ष से जन्मदिन बनाया तो वह कौन से वर्ष में ब्रोन हुआ यानी पैदा हुआ? दोस्तों हमारे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अरे 29 फरवरी दिया है। 29 फरवरी 2008 दिया है। क्या दिया है? 2008 दिया है। तो इसने क्या किया था? अपना 6वां जन्मदिन है, 6वां लीप वर्ष यानी जन्मदिन मनवाया था। ये बनाया था। तो दोस्तों अब बात करेंगे कि वह कौन से वर्ष में ब्रोन यानी कौन से वर्ष में पैदा हुआ था? कौन से वर्ष में हुआ था दोस्तों? आगे अब बात करेंगे दोस्तों कि 29 फरवरी यानी पैदा हुआ था या होगा, उसमें क्या अंतर है दोस्तों? इससे हुआ था यानी कि हाँ बोलेगा तो इससे पहले वर्ष में जाएंगे। क्या जाएंगे? पहले वर्ष में जाएंगे। तो दोस्तों कि 2008 से लीप वर्ष पहले कौन सी आती है? आपको कि सर 2004 की आती है लीप वर्ष। अरे 4 की आती है। 4 में क्या किया था? 5वां जन्मदिन मनाया था। अरे 5वां बनाया था नहीं बनाया था? आपको कि सर बनाया था। फिर इसी प्रकार बात करते हैं कि दोस्तों 2004 में, ठीक है। अब बात करेंगे किसकी दोस्तों? 2004 की बात कर ली। फिर बात करते हैं कि 2000 किसकी? 2000 वर्ष की बात करते हैं। तो इसने क्या बनाया था? चौथा जन्मदिन बनाया था, लीप वर्ष का बनाया था। फिर बात करते हैं दोस्तों किसकी? 1996। अरे 1996 की बात करेंगे। 1996 की करेंगे। इसमें क्या किया था? तीसरा, ठीक है। फिर बात करते हैं दोस्तों 1992 की। किसकी बात करेंगे? 1992 की करेंगे। इसमें क्या किया था? दूसरा बनाया। फिर इसी प्रकार बात करेंगे दोस्तों 1992 के बाद में क्या आता है? 1996 से 92 आगे, 92 से क्या आएंगे दोस्तों? 1900 सॉरी कितने आएंगे? 1888 आएंगे। कितने आएंगे? 1888 आएंगे। तो दोस्तों इसमें 2 बना लिया, इसमें क्या किया? 1 किया। फिर बात करते हैं दोस्तों किसकी? 1984। किसकी? 1984 की बात करेंगे। किसकी करेंगे? 1984 की करेंगे। किसकी करेंगे? 1984 करेंगे। तो दोस्तों पहला जन्मदिन 1900 कितने मनाया था? सॉरी 1888 में मनाया था। फिर बात करते हैं दूसरा 1992 में, फिर 96 में तीसरा, फिर 2000 में चौथा, फिर 5 साल 2004 में, 2008 में कौन सा था? 6ठा था। तो दोस्तों हमारे को जन्मदिन नहीं पूछा है, उसको क्या किया है? यानी कि ब्रोन यानी कौन से वर्ष में पैदा हुआ था वह व्यक्ति। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1884 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1884 में वह व्यक्ति क्या किया था? जन्मा था, ठीक है दोस्तों। और उसका जन्म कब हुआ था? 1884 में, 29 फरवरी 1884 में उसका जन्म हुआ था, ठीक है गाइस। अब क्वेश्चन 1-2 और करवा देता हूँ आपको, फिर इस टाइप को यही समाप्त करते हैं यहाँ से, ठीक है गाइस। अब क्वेश्चन किस प्रकार से है दोस्तों कि 2 क्रमागत यानी कि 2 लगातार लीप वर्षों में अधिकतम अंतर कितने वर्ष का हो सकता है दोस्तों? जिस प्रकार से एग्जाम्पल दिया है 1896। क्या दिया है दोस्तों? 1896। 1896 क्या है दोस्तों? 1992 क्या है? सॉरी 1892 क्या थी? 1892 क्या थी दोस्तों? लीप ईयर थी। उसमें 4 और जोड़ देंगे, फिर भी क्या आएगी दोस्तों? लीप ईयर आएगी। तो दोस्तों 1892 में
1897 वर्ष की बात करेंगे, ये एक साधारण वर्ष है। फिर 1898 ये भी एक साधारण वर्ष है। फिर 1899 ये क्या है दोस्तों, एक साधारण वर्ष है। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों किसकी करेंगे, आप कहोगे सर किसकी करेंगे, 1900 की करेंगे। किसकी करेंगे, 1900 की करेंगे। ये क्या है दोस्तों, आपको बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था 1900, 1900, 1400, 1800, ये क्या है, लीप वर्ष नहीं है। क्या नहीं है, लीप वर्ष नहीं है, बल्कि क्या है दोस्तों, ये शताब्दी है। क्या है, शताब्दी है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हुए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करेंगे। 1900 तक की बात कर ली, फिर 1999 यानी कि 1901 वर्ष की बात करेंगे, ये क्या है, एक साधारण वर्ष है। फिर 1902 की बात करेंगे, ये क्या है, एक साधारण वर्ष है। फिर 1903 की बात करेंगे, ये क्या है, एक साधारण वर्ष। अब 1904 की बात करेंगे, ये क्या है दोस्तों, लीप वर्ष है। क्या है, लीप वर्ष है। तो दोस्तों इनका क्रमागत यानी लीप वर्षों का क्या पूछा है दोस्तों हमारे को, यानी अंतराल पूछा है। तो दोस्तों 1 2 3 4 क्या है, 4 है। फिर 5 6 7 7 भाग में 8। अब दोस्तों इसको ऐड क्यों नहीं किया हमने, अरे इसको ऐड क्यों नहीं किया, आपको सर ये क्या है, लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है। क्या है, शताब्दी है। क्या है, शताब्दी है, शताब्दी है। तो दोस्तों इनका अंतराल कितना होगा, हर दो क्रमागत लीप वर्षों का क्रमागत यानी अंतर कितना होगा, आप कहोगे सर 8 साल, यानी 8 साल का मतलब दोस्तों 8 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का होगा, 8 वर्ष का होगा। अरे 8 वर्ष का होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 साल या 8 वर्ष। ठीक है गाइस, अब क्वेश्चन नंबर 1 छोटा सा करवा देता हूँ कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 छोटा सा क्या है, सभी का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। दोस्तों हमारे चैनल पे नए जुड़े हो आप तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। ठीक है गाइस, अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि दोस्तों बेसिक सा क्वेश्चन पूछता हूँ आपको। क्या पूछता हूँ, बेसिक सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि दोस्तों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दोस्तों 400 वर्षों में, क्या है दोस्तों, 400 वर्षों में, 400 वर्षों में 31 दिनांक, कौन सी दिनांक दोस्तों, 31 दिनांक, 31 दिनांक कितनी बार आएगी, कितनी बार आएगी दोस्तों, कितनी बार आएगी, कितनी बार होगी या कितनी बार आएगी। इस प्रकार से दोस्तों ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन कितनी बार आएगी या कितनी बार होगी। अब दोस्तों आपको बेसिक सा क्वेश्चन पूछा हूं मैंने। क्या पूछा हूं, बेसिक सा क्वेश्चन पूछा हूं दोस्तों कि 400 वर्षों में, कितने वर्षों में, 400 वर्षों में 31 दिनांक। और दोस्तों एक साल की बात करेंगे, सबसे पहले 1 वर्ष की बात करेंगे। तो 1 वर्षों में 31 दिनांक कितनी बार आएगी, आप कहोगे सर 7 बार आएगी। कितनी बार आएगी, 7 बार आएगी। ठीक है, 7 बार आएगी 31 दिनांक। अरे 31 दिनांक 1 वर्ष में कितनी बार आएगी, 7 बार आएगी। 7 बार आएगी नहीं आएगी, आप कहोगे 7 आएगी। तो दोस्तों करना किस प्रकार से इसको, कि किस प्रकार से करेंगे दोस्तों, सभी का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। अब इसको क्या कर देंगे, 400 से 7 को गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। कैलकुलेशन इक्वल कर देंगे, इतने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 7 चौक 28, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2800 बार। सभी के समझ में आ गया, सभी के समझ में आ गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2800 बार। फिर इसी प्रकार दोस्तों इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछ सकता है, इस तौर से दोस्तों कि आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं 400 वर्षों में, कितने वर्षों में, 400 वर्षों में, 400 वर्षों में एक दिनांक कितनी बार आएगी। ये क्वेश्चन है दोस्तों, बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों, कितनी बार आएगी। ये क्वेश्चन है दोस्तों, करना किस प्रकार से, सभी का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। दोस्तों एक साल की बात करेंगे, पहले 1 वर्ष की बात करेंगे, तो एक दिनांक कितनी
हमारे को 400 वर्षों में, कितने वर्षों में, 400 वर्षों में पूछा है। तो दोस्तों 400 वर्षों बराबर कितने कर देंगे, 400 वर्ष बराबर कितने कर देंगे, आप कहोगे सर 400 गुणा कितने कर देंगे, 12 कर देंगे, 4 दूनी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 4800 बार। कितने बार, 4800 बार। ठीक है गाइस, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। तब तक आगे आप मेहनत करते रहना, खुश रहना। बेस्ट ऑफ लक। जय